आज हम बात करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए जो आंदोलन हुए थे, उन्होंने सबसे पहले जो कदम उठाया था वो एक नाम आता है राजा राम मोहन राय जी का। इसका राजा राम मोहन राय, इनका जो जन्म है वो हुआ था 1772 में। इनको जो अन्य उपनाम है उनको किस किस नाम से जानते थे? उन्हें जाना जाता था भारतीय पत्रकारिता का जनक भी इन्हें कहा जाता था, आधुनिक भारत का निर्माता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय वेस्टर्न संस्कृति का योजक कड़ी भी इन्हें माना जाता है। और सुभाष चंद्र बोस के इन्हें अग्रदूत कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें अग्रदूत कहा था। क्या कहा जाता था? भारतीय पत्रकारिता का जनक, और इनको कहा जाता था आधुनिक भारत का निर्माता। आधुनिक भारत का निर्माता, और इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था। और इनको भारतीय पाश्चात्य बोल सकते हैं, वेस्टर्न संस्कृति की योजक कड़ी, इनमें भी इनका भी योगदान रहा। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युद्धदूत कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युद्धदूत कहा। जो इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी वो किसने दी थी? वो दी थी अकबर साहब ने। राजा की उपाधि इन्हें अकबर सेकंड ने थी। और ये क्यों दी थी? क्योंकि पेंशन संबंधी मुद्दे के कारण इंग्लैंड गए थे और वहीं उनका वेस्टर्न में निधन हो गया था। क्या होता है? पेंशन संबंधी मुद्दे के कारण इंग्लैंड गए और वहीं पर ब्रिस्टल इंग्लैंड में पढ़ते हैं, इंग्लैंड में निधन हो गए। इन्होंने 1809 में एक बुक लिखी थी फारसी में, फारसी भाषा में। उसका नाम था त्योहार उल मुवाहिदीन, इसका जो हिंदी भाषा में इसको कहा जाता था
एकीश्वरवादियों का उपहार। एकीश्वरवादियों को उपहार। इस बुक को हिंदी में एकीश्वरवादियों को उपहार कहा जाता है। ये ईश्वर के पक्ष में थे। एक ईश्वर के पक्ष में थे और ये बहुदेव के विरोधी थे। बहुदेव के विरोधी थे। जब इनका एक भाई था, जब उनके भाई की मृत्यु हुई थी तो उस समय सती प्रथा के कारण कि पति उन्हीं के साथ सती हो गई थी, तो उसको लेकर इन्होंने विरोध किया और उसे मर्डर और उसको मर्डर या हत्या बताया था। उसका भाई था जगमोहन की मृत्यु, जो उनकी पत्नी थी, उस जो सती हुई थी, सती करने का उन्होंने विरोध किया था। और उन्होंने इसे हत्या और मर्डर की संज्ञा दी। और जो इस सती प्रथा का जो उल्लेख है वो प्रारंभिक उल्लेख का मिलता है हिरण्यवृक्ष से, जो भानुगुप्त के समय आया था। कौन से हिरण्यवृक्ष। इसका जो अंत किया था इसका सती प्रथा का वो 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा। बेंटिंक ने अंत किया था इसका। और 1855 में उन्होंने राजा मोहन राय ने 1815 में 8वीं सभा की स्थापना की। कहाँ की थी? कलकत्ता में। और 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना। हिंदू कॉलेज की स्थापना ये कहाँ था? कलकत्ता में। जो इस कॉलेज की स्थापना की वो किससे थे? डेविड हेयर और राजा मोहन राय द्वारा, इन दोनों ने मिलकर इस हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय जो इस हिंदू कॉलेज के आचार्य के रूप में कार्य करते थे वो थे हेनरी विलियम डजेरियो। कौन थे? हेनरी विलियम डजेरियो। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत। और क्या इनको और क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत के पहले का राष्ट्रकवि माने जाते हैं। आधुनिक
भारत के पहले राष्ट्रकवि। ये हेनरी विलियम डजेरियो को माना जाता है। उन्होंने जो राजा राम मोहन राय, उनके 2 अखबार थे राजा राम मोहन राय के, अखबार चलाए थे। वो कौन कौन से थे? वो थे संवाद कुमुदिनी, ये बंगाली भाषा में था। संवाद कुमुदिनी किसमें था? बंगाली भाषा में। दूसरा था मिरातुल अखबार, जो फारसी भाषा में था। मिरातुल अखबार ये किसमें था? फारसी भाषा में। और उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वो की थी 1825 में, इसकी वेदांत कॉलेज। वेदांत सोसाइटी के, ये वेदांत कॉलेज है। जो वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो न्यूयॉर्क में की थी, वो की थी वेदांत सोसाइटी, वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। और ये कहाँ की थी? ये की थी न्यूयॉर्क में। ये वेदांत सोसाइटी अलग है, वेदांत कॉलेज अलग। उन्होंने क्या किया था? 1828 में इन्होंने राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म सभा की स्थापना, जो ये चलकर रविंद्र सभा, ये 1830 में इसका नाम चेंज हो गया था। हो गया था ब्रह्म समाज। और इनकी जो मृत्यु होती है 1833 में, इनकी मृत्यु होती है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इनकी जो पेंशन संबंधी मुद्दे को लेकर हो गए थे। इनकी जो मृत्यु के बाद जो है, इसकी जो ब्रह्म समाज की जो कमान है, उस ये संभाली थी द्वारकानाथ ने। इनकी मृत्यु के बाद द्वारकानाथ ने ब्रह्म समाज को संभाला। और क्या हुआ? जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। और क्या हुआ? देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इनमें मत थे इस जो आचार्य थे, इनके साथ जो आचार्य थे वो थे केशव चंद्र सेन। इन दोनों ने इस सभा को लेकर
मतभेद हो जाता है। और ये जो ब्रह्म समाज है ये दो भागों में टूट जाता है, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय बहुजन समाज। ये केशव चंद्र जो है ये क्या करना चाहते थे, ये है जो उसका ब्रह्म समाज का बंगाल में विस्तार करना चाहते थे। ये बंगाल के बाहर विस्तार करना चाहते थे। इसी को लेकर इनको मतभेद हो जाता है और ये 1865 में दो भागों में टूट जाते हैं। वो थे आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। इसके होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। और ये एक होता है भारतीय, दूसरा जो इसमें से बनता है वो भारतीय ब्रह्म समाज। इसके होते हैं केशव चंद्र सेन। ये भारतीय जो ब्रह्म समाज है ये फिर से टूट जाता है और साधारण ब्रह्म समाज इनमें से स्थापना करते हैं, वो करते हैं आनंद मोहन बोस जी। ये फिर टूट जाता है। फिर जो भारतीय ब्रह्म समाज है फिर टूट जाता है और इसमें से साधारण ब्रह्म समाज, इसके जो संस्थापक थे वो थे आनंद मोहन बोस। संस्थापक आनंद मोहन बोस। जो केशव चंद्र सेन थे वो प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। ये क्या होता है, जो आत्माराम पांडु हैं वो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर जो आत्माराम पांडे हैं, कौन, आत्माराम पांडुरंग 1867 में, और कहाँ, बॉम्बे में ये प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। इसमें जो हेल्प की है वो की थी महादेव गोविंद रानडे जी ने। महादेव गोविंद रानडे, इनको क्या माना जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात माना जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात। इन्होंने जो किसकी स्थापना की थी, महादेव गोविंद रानडे जी ने ये की थी पूना सार्वजनिक सभा के। किसकी की थी, 1870 में की थी इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की। और उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी पुणे में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये कहाँ की थी, पुणे में।
और वहाँ पे वो एक और होती वो थी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इन्होंने महादेव गोविंद रानडा जी ने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस इसकी स्थापना की थी। अब बात करेंगे ईश्वरचंद विद्यासागर जी की। ईश्वर चंद विद्यासागर इन्होंने क्या किया था? 1849 में बैथुन स्कूल की स्थापना की थी, जो नारी शिक्षा के लिए था। 1849 में बैथुन स्कूल की स्थापना ये किसके लिए था? नारी शिक्षा के लिए। और कहाँ था ये? कलकत्ता में नारी शिक्षा के लिए। ईश्वरचंद की जो पत्रिका थी सोमप्रकाश, वो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था उससे प्रतिबंधित होने वाली पहला समाचार पत्र था। किसी कौन सी थी? सोमप्रकाश पत्रिका क्या हुआ था इसका? जो वर्नाकुलर प्रेस से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र था। ये क्या लेकर आए थे? जो ईश्वरचंद विद्यासागर से वो लेकर आए थे विधवा पुनर्विवाह एक्ट। विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो 1856 में आया था। और जो विधवा आश्रम की स्थापना की थी वो की थी डी कार्वी ने, पुणे में। विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? डी कार्वे ने, पुणे में। और डी कार्वे ने क्या किया था? 1906 में बम्बई में पहला महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। बम्बई में पहला महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना। हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जो बचपन का नाम था वो था मूलशंकर। ये था बचपन का नाम। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे पूर्णानंद और बिरजानंद इनके गुरु थे। सरस्वती में इनको कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1875 में
मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना, उन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। उनका जो नारा था वो था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने जो है हिंदी भाषा है इसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में करने वाले, इन्होंने क्या किया था, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले थे। इन्होंने स्वदेशी पर बल दिया। जो स्वदेशी पर बल देने वाले ये पहले व्यक्ति थे। स्वदेशी पर बल देने वाले पहले व्यक्ति थे। और जो स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति यही थे। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले यही पहले व्यक्ति थे। उन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। कौन सा आंदोलन? शुद्धि। इन्होंने एक आंदोलन और था, वो था घर वापसी आंदोलन। घर वापसी आंदोलन इन्होंने शुरू किया। इनकी जो पुस्तक है वो थी सत्यार्थ प्रकाश। इनका जो निधन है वो हुआ था अजमेर में। ये वहाँ खाने पर गए थे और उन्होंने नन्ही जान ने इन्हें जहर दे दिया था। अजमेर में इन्होंने नन्ही जान ने जहर दे दिया था और वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है 1883 ईस्वी में। जो आर्य समाज है, आर्य समाज जो वेस्टर्न में था, पाश्चात्य में, वो वेद प्लस पाश्चात्य ज्ञान के लिए कौन थे? लाजपत राय हंसराज और दयानंद एंग्लो वैदिक। ये फर्स्ट कहाँ था? लाहौर में। अब बात करेंगे स्वामी दयानंद विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद इनका जो जन्म है वो 1863 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1902 में जन्म माना जाता है 12 जनवरी 1863। इनका जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त इनके जो गुरु थे वो कौन थे? वो थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने मनुष्य की सेवा को ही ईश्वर की सेवा माना था। मनुष्य
मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। उन्होंने सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, जो विश्व धर्म सम्मेलन भाग लेता है, जो हुआ था शिकागो यूएसए में। शिकागो यूएसए में। शिकागो का पर है मिशिगन झील के किनारे। मिशिगन झील, यहाँ पर मांस की मंडी है। मांस की मंडी शिकागो में। उन्होंने जो 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में। वेदांत सोसाइटी स्थापना कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर बेलूर मठ में है। राम कृष्ण मिशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है बेलूर मठ में। 1902 में इनका निधन हो जाता है। उन्होंने क्या किया था? 1900 में पेरिस धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। पेरिस धर्म सम्मेलन में भाग लिया। और उनकी जो शिष्य थी वो थी मार्गरेट एलिजाबेथ, जो आयरलैंड की रहनी थी, जिसमें मिस्टर निवेदिता कहते हैं, ये कहा जाता है। मार्गरेट एलिजाबेथ, ये कहाँ की थी? आयरलैंड की। उनको सिस्टर निवेदिता नाम से जाना। इनकी जो एक पत्रिका थी वो थी प्रबुद्ध भारत। पत्रिका कौन सी थी? प्रबुद्ध भारत, जो इंग्लिश में थी। इनकी एक बुक थी, वो थी राजयोग कर्मयोग में समाज सेवी हूँ। राजयोग कर्मयोग में समाज सेवी हूँ। अब बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी की स्थापना होती है 1875 में। स्थापना, और इसके फाउंडर कौन थे? वो थे मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकट। मैडम ब्लावत्स्की और कौन थे? कर्नल
आलकट। इसका जो हेड क्वार्टर था वो था अडयार मद्रास में, अडयार मद्रास। इसके जो अध्यक्ष थे वो थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। अब बात करेंगे सत्य समाज, सत्य शोधक समाज के बारे में। इसकी स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था गुलामगिरी, गुलामगिरी। एक थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसकी जो स्थापना की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब की थी? 1905 में। एक हुआ था आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन। ये कहाँ हुआ था? मद्रास में। आंदोलन करने वाले कौन थे? स्वामी अय्यर, रामा स्वामी अय्यर। कहाँ थे? पेरियार। अब एक हुआ था देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन। एक कहाँ हुआ था? सहारनपुर यूपी में, सहारनपुर यूपी में। इसकी जो शुरुआत की थी वो थी रशीद गंगोई, कासिम और ननुत्वी ने। रशीद गंगोई, कासिम और कासिम ननुत्वी। अब बात करेंगे अहमदिया आंदोलन की। अहमदिया आंदोलन ये कहाँ होता है? ये होता कादिया पंजाब में। ये कब हुआ था? 1889 में। इसके जो आंदोलन करते थे वो थे मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने खुद को मोहम्मद और श्री कृष्ण का अवतार बोला था। इन्होंने क्या किया था? खुद को मोहम्मद और श्री कृष्ण
का अवतार बोला था। इन्होंने खुद को मोहम्मद और श्री कृष्ण का अवतार बोला था, खुद को बताया था। अब बात करेंगे अरिविपुरम आंदोलन, जो अरिविपुरम आंदोलन ये कहाँ हुआ था? केरल में। और कब हुआ था? 1888 में। इसका नेतृत्व कौन था? श्री नारायण गुरु, नारायण गुरु। इन्होंने जो नारा दिया था वो दिया था एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। जो साउथ इंडिया में जितने भी आंदोलन हुए थे वो ब्राह्मणों के विरोध में हुए थे। अब एक बात करते हैं, राधा स्वामी आंदोलन ये कहाँ हुआ था? आगरा में। उस करने वाले कौन थे? तुलसी जी। इनको होता नामधारी और कुका आंदोलन। नामधारी या कुका आंदोलन, कुका आंदोलन ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पंजाब में आंदोलन। ये सिख जो समुदाय है उनमें हुआ था पंजाब में। एक हुआ था मोकला विद्रोह, ये हुआ था केरल में। ये कहाँ हुआ था? केरल में। एक हुआ था पाइका विद्रोह, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था उड़ीसा में। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। राष्ट्रीय आंदोलन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।